आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची की 5 साल की बच्ची मरवा से ज्यादती की तस्दीक कर दी गई है और मेडिकल लीगल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हुई है। डॉक्टर जकिया के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद सर पर पत्थर मारकर कत्ल किया गया और बच्ची के जिस्म पर झुलसने के निशान नहीं है। कराची की 5 साल की बच्ची मरवा से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। मेडिकल लीगल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक की गई है और डॉक्टर जकिया के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद सर पर पत्थर मारकर कत्ल किया गया है। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नजीर बताइएगा। आप बिल्कुल देखें, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या 4 सितंबर को उस वक्त पेश आया था जब PIB के इलाके से 5 साल की बच्ची मरवा को अगवा किया गया और 2 रोज़ बाद ही, बल्कि 48 घंटे से भी पहले उसकी लाश ईसा नगरी के करीब एक कचरा कुंडी से मिली थी, जिसके बाद पुलिस की जानिब से उसका पोस्टमार्टम कराया गया। और अब से कुछ देर कबल हमारी डॉक्टर जकिया से बात हुई, जो MLO हैं, उनका ये कहना है कि मरवा जो बच्ची थी उसके साथ पहले ज़्यादती की गई है, ज़्यादती के बाद इसके सर पर भारी पत्थर मारकर इसे कत्ल किया गया है। और उन्होंने मजीद ये भी बताया है कि जो मरवा बच्ची थी इसकी लाश डिकम्पोज हो चुकी है बुरे तरीके से और फूल चुकी है। इसका मतलब ये कि बच्ची को जैसे ही अगवा किया गया उसके फ़ौरन बाद ही उसके साथ ये ज़्यादती का वाक़या पेश आया था और उसके बाद इसको कत्ल किया गया है। यानी कि जिस वक्त बच्चे के वालिदैन उसको ढूंढ रहे थे और पुलिस के पास गए थे, उस वक्त मुलजिम उसे अपनी हैवानियत का निशाना बना रहा था और पुलिस अगर उसी टाइम पर आती, कॉर्डन ऑफ करती और उस मुख्तसर से इलाके को कॉर्डन ऑफ करके घरों की तलाशी लेती तो मुमकिन तौर पर बच्ची बच सकती थी या फिर वो मुलजिम वहाँ पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। 2 रोज़ तक FIR वाला प्रोसेस होता रहा और जब बच्ची की लाश मिली उसके बाद से पुलिस हरकत में आई। ऑपरेशन पुलिस की जानिब से तमाम तर जितने भी इसके अंदर सस्पेक्ट थे उनको उठाया गया। सबसे पहले एक बाप बेटा को उठाया गया जिनका DNA सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट आज मुमकिन तौर पर मौसूल होगी। 11 मजीद इसमें जो सस्पेक्ट हैं, मुश्तबा अफराद हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया। पुलिस का ये कहना है कि जो इससे पहले 2 अफराद हिरासत में लिए गए हैं जो बाप बेटा बताए जाते हैं और ये भी बताया जाता है कि बच्ची को पर्दों में लपेटकर बांधकर कचरा कुंडी में फेंका गया था और वो पर्दे उसी घर। जी नज़ीर, ये बताइएगा, जो मुल्ज़मान की आपने बात की 2 अफराद को, गालिबन 3 अफराद को हिरासत में लिया गया था, उनसे कोई सुराग मिल सका मुल्ज़मान का? पुलिस की जानिब से क्या बताया गया है? तफ्तीश अब कहाँ तक पहुंची है? देखिए, पुलिस ये कहती है कि जो सस्पेक्ट हैं जिनको पहले गिरफ्तार किया गया था उनसे जब भी कोई क्वेश्चन किया जाता है तो वो उसका सही जवाब नहीं दे पाते। आधे घंटे बाद उनसे वही सवाल किया जाता है तो वो दोबारा उसका कोई और जवाब देते हैं। तो पुलिस को 90% यकीन है कि यही मुल्ज़िमान हैं, जबकि जो अहले खाना बच्ची के वालिदैन हैं उनका शक भी उन्हीं के ऊपर जाता है और सिर्फ DNA का इंतज़ार किया जा रहा है, रिपोर्ट का, क्योंकि DNA रिपोर्ट अगर उनकी आ गई और बच्ची के जिस्म से मिलने वाले DNA से मैच हो गई तो फौरी तौर पर इस बात का तयन किया जा सकेगा कि इस हैवानियत, इस दरिंदगी के अंदर कौन सा मुल्जिम शामिल था या कितने मुल्जिमान शामिल थे जिन्होंने इस बच्ची को हैवानियत का न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उसको तशद्दुद करके बदतरीन तरीके से उसको मौत से हमकिनार किया। पुलिस की जानिब से इसके ऊपर 24 घंटे काम जारी है। हमारी SSP ईस्ट से भी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि मुसलसल इस पर काम कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में इसका DNA का सैंपल भेजा गया था जहाँ से 48 घंटे में रिपोर्ट मौसूल होती है, तो गुज़श्ता रोज़ भेजी गई थी रिपोर्ट, तो आज मुमकिन तौर पर किसी वक्त भी ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी। जबकि डॉक्टर जकिया का मासूम बच्ची अगवा करने के बाद, ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। समाजी कारकुन सारिम बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सारिम बर्नी साहब, इंतहाई दिलखराश वाक़या है, बच्ची की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। 5 साल की मासूम बच्ची कत्ल किया गया, ज्यादती की गई। एक और मासूम बच्ची की अब हम बात करें, ज़हन में बिल भी आया लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई अब नहीं होती है। पुलिस की मुजरमाना गफलत इसमें सामने आई है। वालिदैन अपनी बच्ची को तलाश करते रहे और जब लाश मिली उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जी बिल्कुल, देखिए, पुलिस इन चीज़ों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती कतई तौर पे। गुमशुदगी को इतना मामूली अमल देते हैं कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई है और उसके बाद फिर ये रिजल्ट निकलते हैं। जब ये रिजल्ट निकलते हैं तो पुलिस की कारकर्दगियाँ दिखाई जाती हैं। फिर SSP भी मौजूद होता है मौके पे, DIG भी मौजूद होता है और जो है ना ऐसे दिखाया जा रहा होता है कि वाकई कोई वाकया हुआ है। अगर हम वक्त पे ऐसी चीज़ों पे कार्रवाई करें तो मेरा ख्याल है कि न सिर्फ बच्ची की जान बचेगी, इज्जत बचेगी, बल्कि आइंदा भी ऐसे लोगों की जान और इज्जत बच पाएगी। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता। ज़ैनब का वाकया हुआ, वो हम अगर ये कहें पुलिस की कारकर्दगी थी, अदालत ने सजा दी, ये गलत बात होगी। असल उसमें मीडिया ने साथ दिया था।
शुक्र है कि आज ARY को भी जो है ना इस पे दोबारा से ARY ने स्टेप लिया है और मैं शुक्रगुजार हूँ पर्सनली तौर पे, और ये उम्मीद रखता हूँ कि ARY समेत हर चैनल आवाज उठाएगा, क्योंकि ये एक बच्ची मरवा हो या जैनब हो, ये इनकी बात नहीं है, ये हर एक बच्चे की है। कितने दिनों से ये वाकयात हो रहे थे, लेकिन फिर अब ये वाकया एक बड़ा हुआ जिसपे रोड ब्लॉक की गई, तो ये वाकया जो है ना ये बिल्कुल हाईलाइट हुआ है उस वक्त। सारिन बर्नी साहब, आप ये देखें कि बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर बच्ची को कत्ल किया गया, उसके सर पर पत्थर मारा गया। इस तरह ये जो दरिंदे हैं, किस तरह से इन्हें हम इबरत का निशान बनाएं कि इन केसेस को रोका जा सके? देखिए, इबरत का निशान सबसे पहले पुलिस को होश में लाने की जरूरत है, आने और लाने की जरूरत है। उसके बाद अदालतों को फौरी कार्रवाई करने की जरूरत है। ये 3 से 6 महीने के अंदर कार्रवाइयां होनी चाहिए, फास्ट उस पर जो है ना काम हो और सख्त सजाएं दी जाएं। फांसी बहुत छोटी सजा है, फांसी ही नहीं होनी चाहिए, फांसी तो आखिरी सजा होनी चाहिए। उससे पहले की भी इनके लिए कुछ सख्त सजाएं होनी चाहिए जिससे लोगों के लिए एक सबक बने और ये जो है ना मुश्किलात। बिल्कुल आपका कहना है कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। फरजाना साहिबा, एक और मासूम बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, उसको मरवा हो, जैनब हो, फरिश्ता हो, हम कब तक इन वाकयात का जिक्र करते रहेंगे? अफसोस की बात है, दिल खून के आंसू रोता है। ये वाकयात कब रुकेंगे? हम अपने बच्चों को कैसे महफूज बना सकते हैं? वाकया तब रुकेंगे ना जब ये आप जो एक जिनसी तशद्दुद की जो एक लहर आई है पाकिस्तान के अंदर, आप देखें आए दिन बच्चियों पे हमले हो रहे हैं, बच्चों पे हमले हो रहे हैं, औरतों पे जिनसी हमले हो रहे हैं। तो इसके पीछे जो एक हमने माशरे को, अपने पूरी कौम को जो उनको एक बीमार माशरा बना दिया है, उन मुहर्रकात को भी खत्म करना होगा कि एक सेहतमंद माशरे के अंदर जिस किस्म का एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो एनवायरनमेंट भी हम देने में नाकाम हैं। फिर ये जो जराइम होते हैं उन जराइम की रोकथाम करने में भी हम नाकाम है, क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारी पुलिस है, हमारी जुडिशरी है, ना इन लोगों को पकड़ सकते हैं ना इन लोगों को सजाएं मिलती है। उससे भी एक जो है अफरा तफरी के आलम है जिसमें ये मुजरिमाना नीयत रखने वाले लोग बच्चों पे हमला आवर हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कमजोर होते हैं, वो वल्नरेबल होते हैं। तो एक तो हमें दोनों जो है रियासती सतह पे भी एक नाकामी की वजह से ये इजाफा हो रहा है और समाजी सतह के ऊपर भी, क्योंकि हमारे जो रवैये हैं, हमारी जो सोचें हैं उसमें, क्योंकि तालीम हमने भी लोगों को दी है, एहसास बेगानगी है लोगों में, लोगों के अंदर जो है वो एक मुजरिमाना गैर, ये जो है कहना चाहिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उनको ये भी लगता है कि जी कोई रूल ऑफ लॉ तो है नहीं है, हम जो भी जुर्म करेंगे हमें कोई नहीं पकड़ सकेगा। इतना इस बात की उनको तसल्ली होती है कि वो इस तरह के जराइम करने में और इस किस्म की मतलब वहशियाना काम करने में उनको कोई डर खौफ महसूस नहीं होता। तो ये हमें बहुत ज्यादा, मैं समझती हूँ कि इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए पाकिस्तान में। जिनसी तशद्दुद के जो वाकयात हैं उसके हवाले से पाकिस्तान नीड्स टू डिक्लेयर इमरजेंसी, ताकि और उसके ऊपर हमें प्रायोरिटी बेसिस पे वॉर पुटिंग पे हम समाजी रवैयों को बदलने के लिए, इस सोच को, इस जहनीत को बदलने के लिए जो इक़दाम करने चाहिए वो करें, और साथ हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इतना मजबूत करें कि इस तरह का कोई वाकया जो है उसमें मुजरिम बच ना निकले। जब इनको कोई मुजरिम ढूंढना होता है तो ये ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब बच्चों का कोई मुजरिम होते हैं, औरतों के मुजरिम होते हैं, वो इनसे नहीं ढूंढे जाते। तो ये बहुत जरूरी है कि जिस थाने के अंदर ये वाकया हो उस थाने की जिम्मेदारी हो कि वो उस बंदे को पकड़ के लाए, वरना इनके थाने हमें बंद कर देने चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा हम क्यों खर्च कर रहे हैं लोग? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, सिस्टम को मजबूत करना होगा और मुजरिमान को सख्त सजा देनी चाहिए। सारिन बर्नी साहब और फरजाना बारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कराची के इलाके ईसा नगरी में कचरा कुंडी से 5 साला बच्ची मरवा की बोरी बंद लाश मिलने के वाक़े ने एक बार फिर सिंध पुलिस की बदतरीन कारकर्दगी का पोल खोल दिया। पुलिस ने FIR काटने में 2 दिन लगा दिए। एक्शन लेने का ख्याल लाश मिलने के बाद आया। अहले खाना का कहना है कि पुलिस फौरन एक्शन लेती तो शायद मरवा को बचाया जा सकता था। मेरे मरवा को बहुत ज्यादा किया। कराची में नन्ही मरवा के लापता होने की इत्तला मिलते ही सिंध पुलिस फौरी एक्शन में क्यों न आई। सिंध पुलिस की मुजरिमाना गफलत के बाइस नन्ही कली जालिमों के हाथों मसल दी गई। दादी रो रो के निढाल, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मेरे मरवा को बहुत ज्यादा किया।
ARY न्यूज के प्रोग्राम बाखबर सवेरा में नन्ही मरवा के वालिद ने बताया कि बच्ची की गुमशुदगी पर थाने पहुंचा, मगर पुलिस ने कच्ची FIR काटकर दूसरे दिन आने को कहा। थाने हम गए, पुलिस ने कच्चा FIR कटवाया, दूसरे दिन हमको फिर बुलाया, फिर हम थाने गया, फिर बोलते कि आपको FIR को हम पक्का करवा रहे, लेकिन पुलिस नहीं आया। फिर वालिद ने बताया कि संगदिल मुलजिम ने मरवा का चेहरा भी बुरी तरह मस्क कर दिया। महल्लेदार ने आकर बताया कि बच्ची की लाश कचरे में पड़ी है। उस ग्राउंड में कचरा कुंडी में घूम रहा था, उसने देखा तो चला गया। फिर तीसरा मरतबा जब वो आया तो उसने पूछा कि भाई आप इधर किस लिए आ रहे, क्यों आ रहे इस कचरा कुंडी के पास? तो फिर उसने बोला तो मैं तो इधर कचरा फेंकने के लिए आया था और इधर बच्ची की लाश पड़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली जमाल सिद्दीकी ने मरवा कत्ल का मामला ऐवान में उठाने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने रिवायती सुस्ती का मुजाहरा किया। रिवायती जो सुस्ती का मुजाहरा करती रही 2 दिन, अगर ये सब कुछ ना होता तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। जो इस मुल्क में कानून पास हुआ उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं अवाम में बिल्कुल आवाज उठाऊंगा। ज़ैनब अलर्ट बिल के कवानीन के बाद गुमशुदगी की इत्तला मिलने पर पुलिस 2 घंटे में रिस्पॉन्स करने की पाबंद है, लेकिन इसके बावजूद FIR काटने में 2 दिन लगा दिए। पुलिस ने मरवा को गुमशुदगी की इत्तला मिलने के बावजूद तलाश क्यों नहीं किया? नन्ही कली के सफाकाना कत्ल के बावजूद पुलिस होश में ना आई। ARY न्यूज़ की खबर पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाक़े का नोटिस ले लिया। हंगामी बुनियादों पर तफ्तीश की हिदायत। पुलिस की दौड़ें लग गईं। 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सिंध पुलिस की मुजरिमाना गफलत। नन्ही मरवा की गुमशुदगी की इत्तला के बावजूद पुलिस हरकत में क्यों ना आई? ARY न्यूज वजह जानने के लिए PIB थाने पहुंचा तो SHO मिला ना तफ्तीशी अफसर। एहलकारों ने FIR फौरी दर्ज करने का भी दावा कर दिया। फौरन ही मुकदमा दर्ज किया गया जैसे उन्होंने बोला है उसी। वो कह रहे हैं पहले रोज कच्ची एंट्री डाली है और अगले रोज मुकदमा दर्ज किया गया। हमने पूरी FIR की है, मुकदमा राम नंबर लिखा। वाकये की तफ्तीश से मुतालिक बताने के लिए भी तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं था। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज के दफ्तर पर भी ताला पड़ा था। ARY न्यूज पर खबर चलने के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नोटिस ले लिया। तफ्तीश को हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ाने की हिदायत कर दी। पुलिस भी एक्शन में आ गई। जराये के मुताबिक हिरासत में लिए गए मजीद 11 मुश्तबा अफराद का DNA होगा। हिरासत में लिए गए बाप बेटे का DNA कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में SECP अफसर साजिद गोंदल की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए हुकूमत को 10 दिन का वक्त दिया है। बात करेंगे जहांगीर असलम हमारे साथ हैं। जहांगीर, मजीद 10 दिन की मोहलत अदालत की जानिब से दी गई है। जी बिल्कुल, साजिद गोंदल की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनला ने की। समाअत के दौरान सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर पुलिस भी अदालत में पेश हुए थे। अदालत में कमिश्नर ने मौक़िफ़ अपनाया था कि सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारे इस खोज में लगे हुए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने जो है बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद एक इतना बड़ा रकबे पर मुश्तमिल नहीं है, सिर्फ 1400 किलोमीटर पर मुहित है स्क्वायर फुट पर, और यहाँ पर जो है लोग अगवा किए जाते हैं और अभी तक पुलिस ने कोई जो है अमली के जो इकदाम नहीं किए। और सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत में जो बयान देने की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार किया कि किताबी बातें ना सुनाएं, अमली कारकर्दगी करें, और साथ ही साथ हुक्म दिया कि मामले को जो है काबीना डिवीजन में पेश किया जाए। समाअत 10 दिन तक के लिए मुलतवी कर दिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया जहांगीर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सियासी बद इंतज़ामियों के बायस कराची के हालात बदतरीन हुए हैं। कराची की तरक्की वफाकी हुकूमत के एजेंडे में शामिल है। वफाक कराची के मसाइल के हल के लिए माली वसाइल फराहम करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत मनसूबों पर जल्द अमल दरामद ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर रवान ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल, कानूनी उमूर पर मुशावरत हुई। पार्लिमानी मामलात और FATF से मुतालिक कानून साजी पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कानून साजी का अमल जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि सियासी बद इंतज़ामियों के बायस कराची के हालात बदतरीन हुए हैं। कराची की तरक्की वफाकी हुकूमत के एजेंडे में शामिल है और वफाक कराची के मसाइल के हल के लिए माली वसाइल फराहम करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत मनसूबों पर जल्द अमल दरामद ज़रूरी है और वज़ीर आज़म इमरान खान से
मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत-ए-हाल, कानूनी उमूर पर मुशावरत हुई है, जबकि पार्लिमानी मामलात और FATF से मुतालिक कानून साजी पर भी गुफ्तगू हुई है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कानून साजी का अमल जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ट्रांसमिशन पैकेज के हवाले से उन्होंने बात की है और वज़ीर आज़म से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने मुलाकात की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म के नाम एक और खत के मतन में कहा गया है कि सिंध में मानसून सीज़न ने बड़ी और नाकाबिल तलाफी तबाही मचाई है। कराची का दौरा करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। हालिया बारिशों और सैलाब में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए फीकस 5 लाख रुपए इमदाद वफाकी हुकूमत दे, ज़ख्मियों को 2 लाख रुपए फीकस इमदाद दी जाए। सिंध में 2.5 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं, 5 लाख घर तबाह हुए हैं। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सक्खर और गुद्दू बैराज का दौरा किया। दरियाए सिंध में सैलाब की खतरनाक सूरत हाल, कच्चे के इलाके डूब गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वजीर आला सिंध ने सक्खर और गुद्दू बैराज के कच्चे के इलाकों का फिजाई जायजा लिया। उनका कहना था कि दही अजला में सूरत हाल तशवीशनाक है, लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। लाखों की तादाद में लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत इतनी बड़ी डिजास्टर जो है उसको अकेले से फेस नहीं कर सकती, हमें फेडरल गवर्नमेंट की शदीद मदद की जरूरत है। दरियाए सिंध में सैलाब से खैरपुर के कच्चे के 200 से जायद गाँव डूब चुके हैं, उनका जमीनी राब्ता भी मुनक़ता है। उमरकोट के करीब रतरों रोड पर कायम कैंप के सैलाब मुतासरीन ने खुराक और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्क में 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के साथ 9वीं और 10वीं जमातों के लिए तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया। फैसला वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में किया गया, ताहम हतमी मंजूरी NCOC देगी। सूबों का तालीमी सरगर्मियाँ मरहलावार शुरू करने पर इत्तफाक। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में अहम फैसले। इजलास में 15 सितंबर से 9वीं 10वीं जमात के अलावा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोलने का फैसला किया गया है। बड़ी जमातों की क्लासें खोलने के बाद कोरोना केसेस को मॉनिटर किया जाएगा। इजलास में कोरोना सूरत हाल के पेश नजर एक हफ्ते बाद 6ठी से 8वीं तक की सरगर्मियों का आगाज होगा। इसके मजीद एक हफ्ते बाद 1ली से 5वीं तक की क्लासेस खोलने का फैसला होगा। जराये के मुताबिक कोरोना वायरस के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। तलबा को मास्क के साथ तालीमी इदारों में दाखिला यकीनी बनाने की हिदायत की जाएगी। जराये वजारत तालीम के मुताबिक तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी मंजूरी NCOC देगी। बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल रवाना करें, NCOC की वालिदैन के लिए हिदायत। बच्चों को मास्क पहनाएं, चाहे वो कपड़े का ही क्यों ना हो। बच्चों को खांसी या बीमारी की अलामात जाहिर होने पर स्कूल ना भेजें। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो बच्चों का फौरी टेस्ट कराया जाए और टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में स्कूल को आगाह किया जाए। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी दोस्त है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात आलीशान हैं, मुआशी ताल्लुकात भी बरकरार हैं। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के कराची के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो एक अच्छी जो है ये डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब की तो जो सियासत है वो बुनियादी तौर पे बेस्ड ही इस चीज़ पर है कि जो आम लोग हैं पाकिस्तान में उनकी मदद की जाए। उनकी कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है कि जी जिसमें सिर्फ अमीरों की मदद करनी है, या उनके कोई अपने धंधे हैं जिनको वो चलाना चाह रहे हैं, या उनके कोई ख़ानदान के लोग हैं जिनको वो कंसेशंस देना चाह रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का करीब तरीन दोस्त मुल्क है और हमारे माजी में और मौजूदा वक्त में जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के वो आलीशान इकनॉमिक एक तरह से रिलेशनशिप है, वो हर लिहाज से बरकरार है और उसमें जो है कोई कमी बेशी नहीं होने जा रही है।
खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।